सब्सक्राइब कीजिए नमो योगा यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर मिलेगा आपको योग व आयुर्वेद का अचूक ज्ञान। दोस्तों, कोरोना के इस दौर में कई तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड की दूसरी लहर के बाद लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया नाम की एक समस्या के मामले काफ़ी बढ़े हुए हैं। देखा जा रहा है कि यह ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें लोगों को शारीरिक दर्द के साथ साथ कई प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं भी होने लगी हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के कुछ लक्षण आमतौर पर गठिया जैसे हो सकते हैं और इसके कारण लोगों के लिए इसको आसानी से इस समस्या का निदान कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर में दर्द के साथ साथ इस रोगियों में थकान, डिप्रेशन और बहुत अधिक तनाव रहना, नींद का ना आना और मूड स्विंग जैसी भी समस्या होती है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन रसायन के असंतुलन के कारण इस तरह की समस्या के विकसित होने का खतरा और अधिक हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थराइटिस एंड मस्कुलर एंड स्किन डिजीज़ NIMH के अनुसार अमेरिका में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख वयस्क फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित हो चुके हैं और पुरुषों की तुलना में महिला में इसका खतरा अधिक होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस रोग को विस्तार से क्या है और ये कैसे हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश साक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अगर नमो योगा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा की बातें एक रिक्वेस्ट है कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया के बीमारी के बारे में अधिक जानने से पहले जानते हैं कि इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और कैसे हमारे शरीर पर दिखते हैं। तो आइए उनको भी जान लेते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक फाइब्रोमाइल्जिया की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। शारीरिक समस्याओं के साथ इसमें रोगी को मानसिक दिक्कतों का भी अनुभव होता है। अक्सर लोगों को इसके लक्षण समझ नहीं आते हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। पहला लक्षण है कि शरीर में किसी हिस्से में गंभीर रूप से दर्द होता है। शरीर में ऐंठन होती है, अकड़न होती है, जकड़न होती है और शरीर में दर्द होता है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया का लक्षण हो सकता है। जबड़ों में दर्द और जकड़न रहती है तो ये भी लक्षण हो सकता है। या फिर चेहरे की मांसपेशियों के आसपास के ऊतकों में दर्द या थकान रहती है तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर सुबह में जोड़ों और मांसपेशियों में अकड़न रहती है तो ये भी फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। सिर दर्द तो इसका आम लक्षण है ही और नींद के पैटर्न में दिक्कत होना ये भी इसका लक्षण हो सकता है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। या फिर मासिक धर्म के समय दर्द का होना ये भी इसका लक्षण हो सकता है। और हाथ और पैरों में झुंझुनी और सुन्नता की समस्या अगर होती है तो ये भी फाइब्रोमाइल्जिया का लक्षण हो सकता है। ठंड या गर्मी के प्रति संवेदनशीलता अगर दिखने को मिलती है तो ये भी फाइब्रोमाइल्जिया का लक्षण हो सकता है। और स्मृति और एकाग्रता की समस्या जिसे फाइब्रोफॉग के रूप में भी जाना जाता है तो अगर ऐसा है तो ये भी फाइब्रोमाइल्जिया का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा मेंटली डिस्टर्ब रहना, तनाव रहना या फिर अवसाद की समस्या है तो ये भी इस बीमारी का लक्षण
हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है या महसूस हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहीं ये बीमारी आप में भी तो नहीं है। ऐसे लक्षणों का दिखना इस बीमारी के संकेत हो सकते हैं। तो कमेंट करना तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम अब तक इन लक्षणों के आधार पर आपको इसके उपाय और निदान भी बताएगी। कमेंट अवश्य करें। आइए आगे जानते हैं फाइब्रोमाइल्जिया होता क्यों है, क्यों हो रहा है लोगों को। सोचा है आपने? नहीं? तो आइए जान लेते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है कि क्यों होता है। हालांकि रोमेटोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि मस्तिष्क में कुछ दिक्कतों के कारण यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। और फाइब्रोमाइल्जिया की समस्या जेनेटिक भी हो सकती है। रूमेटाइड अर्थराइटिक्स, ल्यूपस या स्पाइनल अर्थराइटिक्स वाले लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया विकसित होने का जोखिम अधिक होता है। इसके कुछ और जोखिम कारक भी हो सकते हैं जिन पर भी ध्यान दिया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से जोखिम हैं, जिनमें से कोई ऐसी दुर्घटना जिसका असर शारीरिक या भावनात्मक दोनों तरह की से हुआ हो आपके शरीर पर, तो यह भी इसका लक्षण या इसका कारक हो सकता है। या बार बार एक ही जगह पर लगने वाली चोट भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा रोमेटाइड अर्थराइटिक्स या अन्य ऑटोइम्यून रोग जैसे ल्यूपस भी इस बीमारी का कारक हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी CNS की जो समस्याएं हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो भी आपको फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी का संकेत हो सकता है। तो ये लक्षण और कारक और संकेत तो हमने जान लिए, लेकिन जब तक इसके निदान के बारे में या फिर इसके इलाज के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर वीडियो का मज़ा ही कुछ नहीं है। तो ये जान लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षणों को नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इसके लिए डॉक्टर सलाह आपको बहुत ही आवश्यक होती है। तो आपको बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई भी इलाज ना करें। और अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, या फिर अपनी बीमारी के बारे में हमारी वेबसाइट drsakia.com पर जाकर के हमें बताएं, या फिर हमारी दूसरी वेबसाइट namoyoga.in पर भी जाकर के हमें अपने बीमारी और लक्षणों के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम आपके लक्षणों की पहचान करके आपके बीमारी के बारे में आगाह करे और आपको सही उपचार और निदान बताए। और क्योंकि इस बीमारी के नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, तो ये एक सिंड्रोम है। ऐसे में रोगी के लक्षण अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कुछ रोगियों को आवश्यकता अनुसार एक्यूपंक्चर या फिर साइकोलॉजिकल या फिर बिहेवियर या फिर मेडिफिकेशन या फिर थेरेपी की आवश्यकता भी हो सकती है। तो फिजियोथेरेपी भी इसमें एक बहुत कारगर रोल अदा करती है, या फिर नेचुरल थेरेपी से भी आप इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप रेगुलर योग, प्राणायाम, योगिक सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, कैसे करते हैं सवाल उठाना, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपको इन बीमारियों से बचाने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। और कुछ डाइट प्लान भी हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक दिए हुए हैं, तो उसको भी आप अपनाएं, क्योंकि डाइट एक अपने आप में संपूर्ण डॉक्टर होती है। तो उसको भी आप अपना सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसी बीमारी में हमें क्या खाना है, कौन सा भोजन लेना है, कौन से योग करना है, कौन सी योग क्रिया करना है। इन सारी वीडियो के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहाँ पर के जा कर के आप इन वीडियो को ठीक कार से देख सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर चैनल को कर लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपको कंसल्टेशन एक्सपर्ट डॉक्टरों से निःशुल्क लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें
और मुस्कुराते रहें और हमारे इस नमो योगा यूट्यूब चैनल को देखते रहें और ऐसी वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों तक अवश्य भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा करके अपने जीवन को आनंदित बनाए। तो विजिट करिए namoyoga.in पर और योग व आयुर्वेद के अचूक नुस्खों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप खुशी जीवन जिए। धन्यवाद।